हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड में 2024 में प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो इस वीडियो में लगभग 12 पुस्तकें मैं आपको बताऊंगा जो कि 2024 में प्रकाशित हुई है, और ये सभी किताबें क्या है, महत्वपूर्ण रहेगी। और आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आपको कहीं यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिल जाए। तो देखिए, पहली पुस्तक है इसी क्रम में, कल फिर जब सुबह होगी। और ये पुस्तक नरेंद्र सिंह नेगी जी के ऊपर लिखी गई है। और इस पुस्तक के लेखक है ललित मोहन रयाल। तो ललित मोहन रयाल जी ने क्या किया है, नरेंद्र सिंह नेगी जी के 101 गीतों को उठाया है और उनकी सरल व्याख्या कर दी है इस पुस्तक में। तो 101 गीतों की यहाँ पे क्या करी है, यहाँ पे व्याख्या की है। तो पुस्तक का नाम है कल फिर जब सुबह होगी। ललित मोहन रयाल जी, अगर हम इनके बारे में थोड़ा जानें तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, टिहरी में। इनकी 3-4 किताबें और है, ठीक है, उन किताबों को भी आप जरूर नोट कर लीजिए। मैं बता देता हूँ। देखिए, पहली पुस्तक जो है वो है खड़क माफी। क्या है, खड़क माफी। खड़क माफी की स्मृतियों से। देखिए, पहली पुस्तक है खड़क माफियों की स्मृतियों से। दूसरी पुस्तक है चाकरी चतुरंग। दूसरी पुस्तक भी आप नोट कर लीजिए, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, चाकरी चतुरंग। ठीक है, चाकरी चतुरंग गूगल में भी मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे, चाकरी चतुरंग। तीसरी पुस्तक है अथ श्री प्रयाग कथा। क्या है, प्रयाग कथा। कथा लिख लेना आप अपने हिसाब से। और कारी कभी तू ना हारी। चौथी पुस्तक जो क्या है वह है कारी तू कभी ना हारी। तू कभी ना हारी, ना हारी। तो ये 4 पुस्तकें इनकी पहले से है, और 5वीं पुस्तक ये आई है इनकी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि 2024 में भी प्रकाशित हुई है और लेटेस्ट पुस्तक है। दूसरी पुस्तक की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये है हिमालय का इतिहास। तो हिमालय का इतिहास जो पुस्तक है, इसके जो लेखक है मदन चंद्र भट्ट। ठीक है, मदन चंद्र भट्ट। तो हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इनकी एक किताब और है, ये भी आप लिख लीजिए, मेरू पर्वत का इतिहास। मेरू पर्वत का इतिहास। तो ये देख लेना आप, मेरू पर्वत का इतिहास, ये पुस्तक आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तीसरी पुस्तक है यहाँ पे वो 17 दिन। तो ये तीसरी जो पुस्तक है वो 17 दिन, ये कहाँ पे लिखी गई है, आपने जब 2023 में नवंबर के आसपास देखा होगा, दीपावली के समय पे जो सिलक्यारा टनल में वहाँ पे मजदूर फंस गए थे, उस पे आधारित ये पुस्तक है। तो इसकी जो लेखक है वो है राजीव रंजन सिंह। और ये कहाँ पे आधारित है पुस्तक, किस पे आधारित है, उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे पे आधारित है। जो 17 दिन तक मजदूर वहाँ पे फंसे रहे, तो उसका यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है इस पुस्तक में। और साथ ही साथ इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, रैट होल तकनीक। ठीक है, रैट होल खनन जो तकनीक है उसको भी यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस पुस्तक के अंदर। तो लेखक का नाम जरूर याद रखें, महत्वपूर्ण रहेंगी सारी किताबें। चौथी किताब है द एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये किसने लिखी है, हरिद्वार जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने लिखी है। और इस पुस्तक में कुमाऊं और गढ़वाल में जो महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं, तो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गर्ब्याल जी ने हल्द्वानी के एक लेखक अशोक पांडे जी की सहायता से तैयार करी है। तो दोनों ध्यान रखना, क्या पता ऑप्शन में एग्जामिनर किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनाता है। पांचवा है यहाँ पे, पांचवी पुस्तक है उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण। तो इसके जो लेखक हैं वह हैं सच्चिदानंद सेमवाल। तो उत्तराखंड का लोकपुत्र कौन, प्रीतम भरतवाण, इसके लेखक है सच्चिदानंद सेमवाल। छठवीं पुस्तक है गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध। तो इसके लेखक कौन है, देवेश जोशी। तो ये ध्यान रखेंगे, देवेश जोशी इसके लेखक हैं, गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध। तो इस पुस्तक में ब्रिटिश काल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गढ़वाल में कई हीरो है जिन्होंने अंग्रेजी सेना में रहकर बहादुरी की मिसाल पेश करी। तो लेखक ने क्या किया, इन पे 6 साल तक रिसर्च की है, और 6 साल की रिसर्च के बाद गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध पुस्तक की इन्होंने यहाँ पे रचना की है। तो 1914 से लेकर 1921 तक के गढ़वाली सैनिकों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में जो जो योगदान दिया है, तो उसका यहाँ पे वर्णन आपको देखने को मिलता है। अगली पुस्तक है यहाँ पे हिमांक और क्वथनांक के बीच। हिमांक और क्वथनांक के बीच तो महत्वपूर्ण हो सकती है, शेखर पाठक जी की पुस्तक है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। लेखक कौन है, शेखर पाठक जी। और इस किताब का उपशीर्षक है गंगोत्री कालिंदी का बद्रीनाथ यात्रा में निर्जन सौंदर्य और मौत से मुलाकात। तो ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो राइटर हैं ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। शेखर पाठक जी की अन्य पुस्तकें भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पुस्तक यूके SSS ने पूछी थी अभी, हरी भरी उम्मीद। क्या पूछी थी, हरी भरी उम्मीद। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, अगर आप मतलब पढ़ना चाहते हैं। जैसे अगर आप उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का इतिहास अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलने वाली। तो हरी भरी उम्मीद में क्या है, चिपको आंदोलन का पूरा वर्णन यहाँ पे शेखर पाठक जी ने किया है। तो बहुत ही अच्छी किताब है अगर चिपको आंदोलन को आपको समझना है। इसके अलावा देखिए इनकी और किताबें भी देख लेते हैं हम। शेखर पाठक जी की दास्तान ए हिमालय। क्या है, दास्तान ए हिमालय, 2 खंडों में है दास्तान ए हिमालय। तो ध्यान रखेंगे, दास्तान ए हिमालय हो गई, हरी भरी उम्मीद हो गई, हिमांक और क्वथनांक के बीच में हो गई। एक किताब और है इनकी, नीले बर्फीले, नीले बर्फीले स्वप्न लोक में। क्या,
स्वप्न लोक, मैंने ऊपर लिख देता हूँ स्वप्न लोक में, नीले बर्फीले स्वप्न लोक में। तो ये भी शेखर पाठक जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगली पुस्तक है यहाँ पे देखिए खाकी में स्थित प्रज्ञा। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? अनिल रतूड़ी जी ने लिखी है। उत्तराखंड के जो पूर्व पुलिस महानिदेशक थे, तो उनकी पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञा। लेखन के क्षेत्र में उनकी पहली कृति थी भंवर एक प्रेम कहानी। तो इससे पहले उनकी एक पुस्तक और आई है भंवर एक प्रेम कहानी, और ये दूसरी पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 9वीं पुस्तक है यहाँ पे बर्ड्स इन अराउंड मसूरी। तो इसके जो लेखक हैं वह हैं आईएएस अधिकारी संजय कुमार जी। बस केवल नाम लिख ली, नाम याद रखना है आपको। और इस पुस्तक में इन्होंने मसूरी के आसपास की जो चिड़ियाएँ हैं उनका क्या है यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, उस विविधता का यहाँ पे वर्णन किया है। तो बर्ड्स इन अराउंड मसूरी कौन है लेखक? संजय कुमार। अगला है यहाँ पे द हिल ऑफ एनचेंटमेंट। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वह हैं रस्किन बॉन्ड। ये भी 2024 में प्रकाशित हुई है। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड की 2 किताबें और प्रकाशित हुई है। देखिए, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स। तो इसके लेखक भी रस्किन बॉन्ड है। और हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहें, तो इसके लेखक भी रस्किन बॉन्ड है। बाकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में इसकी भेज दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।